नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में आपको आनंद आ रहा होगा। आप इन क्लासों का अच्छे से लाभ उठा पा रहे होंगे। इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। आप सभी को पता है कि भारत के भौतिक प्रदेश हमने शुरू कर रखे हैं। उसमें हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश पर चर्चा कर रहे हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश में हमने हिमालय का भौगोलिक विभाजन पढ़ लिया और प्रादेशिक विभाजन पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे हिमालय में कुछ भ्रंश पाए जाते हैं, उन भ्रंशों के बारे में, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे हिमालय के कुछ प्रमुख दर्रे। उसमें मैं कुछ दर्रों के आपको फोटो भी दिखाऊंगा, जैसे रोहतांग दर्रा, जो पर्यटकों के लिए बहुत ही लोकप्रिय है पर्यटकों में, और जहाँ घूमना हर आदमी का सपना होता है ना। तो रोहतांग दर्रे की हम फोटो भी देखेंगे और आज हम दर्रे पढ़ेंगे भी हिमालय के। आराम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। आज शुरू करते हैं हम सबसे पहले हिमालय के प्रमुख भ्रंश। तो हेडिंग डाल लीजिए, हिमालय के प्रमुख भ्रंश। हिमालय के प्रमुख भ्रंश, ये आप हेडिंग डाल लीजिए, है ना। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, मेरे साथ साथ आप भी नोटबुक में ये डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले मैंने यहां से एक डायग्राम बनाया, ये वाला, ये आप भी बना लीजिए। ठीक है, नाम हम इनको बाद में देंगे, पहले आप डायग्राम बना लीजिए मेरे साथ ऐसे ही। ये थोड़ा सही नहीं बना। ये दूसरा हो गया। इस प्रकार का एक डायग्राम आप लोग बना लीजिए। अब हम इनमें नाम लिखना शुरू करते हैं। ये जो पहला भाग है ना, ये है ट्रांस हिमालय। कौन सा है ये? इसको आप मानेंगे कि ये ट्रांस हिमालय है, हम ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं। दूसरा जो ये बड़ा वाला है, ये है वृद्ध हिमालय। वृद्ध हिमालय। रेड वाला मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। और जो ब्लू वाला है, ये है शिवालिक। अब जो ट्रांस हिमालय है, इसके इस साइड में पाया जाता है तिब्बत का पठार। ठीक है, और शिवालिक के जब हम इस साइड में आएंगे तो यहां पाया जाता है भारत का विशाल मैदान या उत्तरी विशाल मैदान। यहां पाया जाता है उत्तरी विशाल मैदान। ठीक है, अब कौन कौन से भ्रंश हिमालय में पाए जाते हैं, हम इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में एक भ्रंश पाया जाता है, और इस भ्रंश का नाम है ITCZ। ITCZ, ये भ्रंश पाया जाता है यहां पर। ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में जो भ्रंश पाया जाता है, उस भ्रंश का नाम है ITCZ। इसका नाम है इंडस सांगपो सच्चर जोन, सिंधु सांगपो सच्चर जोन। कहाँ पाया जाता है? इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ITCZ कहाँ पर है, तो हमें सीधा पता चलता है कि ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में ITCZ है, इंडस सांगपो सच्चर जोन। इसके बाद बात करें तो वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा भ्रंश पाया जाएगा, अब हम इसकी बात करते हैं। वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है।
कहाँ पाया जाता है? वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पाया जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, कहाँ? सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि MCT किन किन के बीच पाया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में MCT पाया जाता है। इसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सा भ्रंश पाया जाता है, तो वो देखिए आप। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो भ्रंश पाया जाता है उसका नाम है MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसकी लोकेशन है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, यहां पर पाया जाता है MBT। अब आता है शिवालिक और उत्तरी विशाल मैदान के बीच में कौन सा भ्रंश पाया जाता है, तो ये इस भ्रंश को बोलते हैं MFT या HFF। ठीक है, पेन अपन ने ब्लैक ही ले लिया, एक बार रेड से बना देते हैं इसकी लाइन को। मेन फ्रंट थ्रस्ट या हिमालयन फ्रंट फॉल्ट शिवालिक और उत्तरी विशाल मैदान के बीच में पाया जाता है। ठीक है, सारी चीजें समझ गए, इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, आपको सिर्फ यही याद रखना है कि कौन सा थ्रस्ट या कौन सा भ्रंश किन दो पर्वतों के बीच है। तो अगर आपसे पूछे कि ITCZ की लोकेशन कहाँ है, तो अपने को पता होना चाहिए कि ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में ITCZ की लोकेशन है। फिर क्वेश्चन पूछ ले कि MCT कहाँ है, तो वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। फिर पूछ ले कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहाँ है, तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। और आपसे पूछ ले हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहाँ पर है, तो शिवालिक और उत्तरी विशाल मैदान के बीच में। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन लिखिए अब आप एक, है ना, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, फिर इसके बारे में अपन लिखना शुरू करेंगे। पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। अब इधर तो आपको दे रखे हैं ए ऑप्शन, और ए में लिख रखा है HFF, बी में लिख रखा है ITCZ, सी में लिख रखा है MCT, और डी में लिख रखा है MBT, और यहां पर लिख रखा है एक नंबर में ट्रांस हिमालय व मध्य हिमालय के बीच, ट्रांस हिमालय व वृद्ध हिमालय के बीच, व वृद्ध हिमालय के बीच। दूसरा ऑप्शन है शिवालिक व उत्तरी विशाल मैदान के बीच। तीसरा है वृद्ध हिमालय व मध्य हिमालय के बीच, और चौथा ऑप्शन है मध्य हिमालय व शिवालिक के बीच। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो ए ऑप्शन है ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। बी ऑप्शन है ए में 2, बी में 1,
सी में 3 और डी में 4। सी ऑप्शन है ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। और डी ऑप्शन है, पेन बदल देता हूं मैं, रेड पेन से कर देता हूं ऑप्शंस को ना, ए, बी, सी और डी, है ना। तो डी ऑप्शन जो है उसमें है ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। आपको इनमें से जो सही हो ना उसके बारे में जवाब देना है। आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन मैंने बताया है ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा। MA2 देख लो, HFF हिमालयन फ्रंट फोल्ड कहाँ पाया जाता है, मैंने पिछली स्लाइड पे आपको पूरा पढ़ाया है ना। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, इनके बारे में एक एक लाइन लिख लेते हैं, या अगर ये आपको यहीं समझ आ गए हो तो हम इस पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार लिख लेते हैं, नोट्स बना ही लेते हैं। चलिए सबसे पहला भ्रंश लिखिए, ITCZ। इस पे लिख दीजिए सिंधु, सांगपो, सचर, जॉन, और डैश डाल के लिख दीजिए ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय व ट्रांस हिमालय व वृद्ध हिमालय के बीच में, वृद्ध हिमालय के बीच, ट्रांस हिमालय व वृद्ध हिमालय के बीच। समझ में आ रहा है? अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल चीज़ें हैं। एक बार इनको समझ लेंगे तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, और यदि ये एक बार समझ नहीं आई ना तो ये हमेशा परेशान करेगी। इसलिए आप अगर समझ नहीं आ रहा है ना तो मुझे तुरंत ही कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं दोबारा इन चीज़ों को अगली क्लास में क्लियर कर दूँ कि भाई ITCZ कहाँ था, MCT कहाँ था, MBT कहाँ था, HFF कहाँ था। तो वो चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाएंगी, है ना। तो अगर कोई डाउट रहता है ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। सवाल पूछने में कोई बुराई नहीं है, सारी चीज़ें सबको समझ में आए ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो अब तक मुझे भी समझ नहीं आई हैं, तो हो सकता है ना उनको बार बार पढ़ने से वो चीज़ें हमें समझ आने लग जाती हैं, तो हम दोबारा समझा देंगे, फिर भी समझ नहीं आएगा तीसरी बार समझा देंगे। लेकिन आप पूछिए, पूछने से कम्युनिकेशन बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहाँ पाया जाता है। MCT जो पाया जाता है ना वो पाया जाता है वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय व मध्य हिमालय के बीच, वृद्ध हिमालय व मध्य हिमालय के बीच, वृद्ध हिमालय व मध्य हिमालय के बीच में, वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो पाया जाता है वो पाया जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब हम आगे चलते हैं। तीसरे थ्रस्ट की बात करें तो उसका नाम है MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या नाम है? मुख्य सीमांत भ्रंश, मुख्य सीमांत भ्रंश, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, है ना। क्या नाम है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसकी लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय व शिवालिक के बीच, मध्य हिमालय व शिवालिक के बीच, MBT मुख्य सीमांत भ्रंश। अब बात करते हैं चौथे भ्रंश की।
इस ब्रंश का नाम है MFT या HFF, दोनों नाम लिख लीजिए। मुख्य फ्रंट फोल्ट या मुख्य फ्रंट थ्रस्ट ना, मुख्य फ्रंट थ्रस्ट का मतलब है मुख्य अग्रभ्रंश या हिमालयन फ्रंट फोल्ट या हिमालयन फ्रंट फोल्ट लिख लीजिए। MFT या HFF, मुख्य अग्रभ्रंश, मेन फ्रंट थ्रस्ट या हिमालयन फ्रंट फोल्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है शिवालिक तथा उत्तरी मैदानी प्रदेश के बीच, उत्तरी मैदानी प्रदेश के बीच। ठीक है, आपने देख लिया, चारों भ्रंश हमने पढ़ लिए। कौन कौन से भ्रंश हमने देखे? ITCZ, इंडस सांगपो सच्चर जोन, ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में। फिर हमने देखा मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो पाया जा रहा था वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच। फिर हमने देखा MFT या HFF, मुख्य अग्रभ्रंश या हिमालयन फ्रंट फोल्ट, शिवालिक तथा उत्तरी मैदानी प्रदेश के बीच। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हम बात करेंगे हिमालय के प्रमुख दर्रों की। यहां तक की चीज में कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दर्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, दर्रों से सीधा क्वेश्चन आता है और दर्रे कंफ्यूज भी बहुत करते हैं। तो आज हम सिस्टमेटिक ढंग से एक एक दर्रे को पढ़ेंगे। एक मिनट, सिस्टमेटिक ढंग से एक एक दर्रे को लेकर चलेंगे और उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। दर्रों में नोट्स के बजाय अगर आप मैप पर ही जो मैं लिखवाऊं उन्हीं को देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम एक मैप पर 4 से 5 दर्रे बनाएंगे और उन्हीं को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। आज हम 15 से 16 दर्रे पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में हम 10 से 12 दर्रे पढ़ेंगे, तो कुल मिला के 27-28 दर्रे होंगे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी दर्रे हैं जो कि हमें नीचे की तरफ जब हम पश्चिमी घाट पर्वतमाला पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में, वहां पर देखेंगे। अभी तो हम शुरू करते हैं हिमालय के दर्रे। तो हेडिंग डाल लीजिए हिमालय के दर्रे है ना। अब बात करते हैं हम दर्रों की। दर्रे कहते किसे हैं? पहाड़ों के बीच में जो संकीर्ण रास्ते होते हैं उन्हें दर्रे कहते हैं। एक बार मैं आपको रोहतांग दर्रे के चित्र दिखा देता हूं। ठीक है, उसकी फोटो देखिए आप रोहतांग दर्रे की। ये है रोहतांग दर्रा, दोनों तरफ बर्फ की लेयर आपको दिख रही होगी और बीच में सड़क है। ऐसे जो संकीर्ण रास्ते होते हैं ना, उन्हें दर्रे बोलते हैं। ये दर्रा रोहतांग दर्रे की फोटो है। ये कौन से दर्रे की फोटो है? रोहतांग दर्रे की फोटो है। ये है रोहतांग दर्रा, बहुत ही लोकप्रिय दर्रा है और लोग यहाँ घूमना पसंद करते हैं, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होता है। इस देखो आपको दिख रहा होगा, आप सोचो इसी में इतना फील आ रहा है। एक फोटो और देखते हैं। ये देखो, दोनों तरफ बर्फ है, बीच में रोड है, बिल्कुल वाइट बर्फ होती है और रोड बिल्कुल ब्लैक होता है। अलग ही नज़ारा होता है, बहुत ही शानदार दर्रे होते हैं। ठीक है, ये रोहतांग दर्रे की पिक है। कौन सा दर्रा है? ये रोहतांग दर्रा है। ठीक है, आपको इसी प्रकार के दर्रे हैं। रोहतांग दर्रा बहुत ही लोकप्रिय दर्रा है पर्यटकों के लिए और ये 13,050 फीट की ऊंचाई पर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं, एक एक दर्रे को लेकर चलेंगे। वापस ये फोटो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, पहले एक एक दर्रे को लेकर चलते हैं अपन, है ना। यहां आ जाइए, ये हुए दर्रे। सबसे पहले हम ये जो भाग है ना, इस पोर्शन वाले दर्रे देख लेते हैं, इससे ऊपर ऊपर वाले, है ना। ये मैंने बना दी है रेड लाइन। ये इससे ऊपर का जो भाग है ना, ये लद्दाख है, ये J&K है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है। ठीक है, ये आपको देखना है। इसको UT लिख दिया मैंने, UK कर दो इसको। ये इस प्रकार के राज्य हैं अपने जो आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पहले दर्रे की।
यहां पर हमें पता है कि एक श्रेणी पाई जाती है काराकोरम। ट्रांस हिमालय की उत्तरी जो श्रेणी होती है ना, उत्तरी श्रेणी, सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम श्रेणी है ट्रांस हिमालय की। इस काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू, और उस केटू के उत्तरी साइड में एक दर्रा पाया जाता है। दर्रे को मैं बनाऊंगा क्रॉस से, है ना। यहां एक दर्रा पाया जाता है, इस दर्रे का नाम है अघिल दर्रा। अघिल दर्रा, है ना। एक दर्रा पाया जाता है अघिल दर्रा। कहां पाया जाता है? जो हमारी काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है केटू, उसके उत्तरी साइड में पाया जाता है अघिल दर्रा। ये दर्रा जो है ना, ये भारत का जो लद्दाख प्रांत है उसको चीन के सिकियांग प्रांत से जोड़ता है। कैसे? अब देखिए, आप मिटा लेते हैं पर इसको। अब मैंने ये दर्रा बना दिया ना, इस दर्रे का नाम मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं 1 नंबर, है ना। और 1 नंबर दर्रा मैं यहां लिख देता हूं अघिल दर्रा। अघिल दर्रा। लोकेशन आपको याद नहीं रखनी, आपको तो खाली इतना याद रखना है कि ये लद्दाख को चीन से जोड़ता है या भारत को चीन से जोड़ता है। लद्दाख को चीन से जोड़ता है। कौन सा दर्रा है ये दर्रा है अघिल दर्रा। अघिल दर्रा जो है ना, वो भारत का जो लद्दाख प्रांत है उसको चीन के सिकियांग प्रांत से जोड़ता है। कौन सी श्रेणी है? काराकोरम श्रेणी है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम श्रेणी में ये स्थित है। अब बात करते हैं हम अगले दर्रे की। दूसरा दर्रा है काराकोरम दर्रा। काराकोरम, पेन बदल लेते हैं ना। दूसरे दर्रे को ये मैंने क्रॉस बना दिया यहाँ और लिख दिया मैंने, ये दर्रा है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कौन सा दर्रा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा है, काराकोरम श्रेणी में ही है, ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में ही है। काराकोरम दर्रा नाम है इसका ना। काराकोरम दर्रा यहां पर लिख दीजिए आप, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, है ना। 2 दर्रे हो गए। पहला देखा हमने अघिल दर्रा, दूसरा देखा हमने काराकोरम दर्रा। अघिल दर्रा लद्दाख को चीन से जोड़ता है, और दूसरा देखा काराकोरम दर्रा जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, वही भारत और चीन के मध्य। तीसरा दर्रा है चांगला दर्रा। दूसरा था ना। अब तीसरे दर्रे की बात करते हैं हम, चांगला दर्रा ना। चांगला दर्रा, इसमें क्या है? चांगला दर्रे से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। तो लिखियो, इस दर्रे से सिंधु नदी, इस दर्रे से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, चांगला दर्रा, इस दर्रे से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। यह बात आपको याद रखनी है ना। 3 दर्रे पढ़ लिए। चौथा दर्रा है खारदुंगला दर्रा। कौन सा? खारदुंगला दर्रा। बना दीजिए, येलो पेन से बना देता हूं मैं। खारदुंगला, 1 मिनट, ब्लैक पेन ले लेते हैं ना, दिख नहीं रहा वो सही ढंग से, तो ब्लैक पेन ले लेते हैं अपन। यहां पे, यहां लिख दीजिए खारदुंगला दर्रा, है ना। ये भी सही ढंग से नहीं दिख रहा, कौन सा पेन लें? यहाँ पे वापस से हम यहाँ पर ग्रीन पेन ले लेते हैं, है ना। दिखना चाहिए ताकि मैं बाद में भी आप देखो तो आपको समझ आ जाए।
ये है खारदुंगला, खारदुंगला दर्रा, है ना। ये एग्जैक्ट लोकेशन यही नहीं है, ये आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैप पर ही चीज़ें आपको समझ में आ जाए कि भाई ये दर्रे कहाँ पर पड़ेंगे, तो आपको समझ आ जाए। अब ये 4 नंबर का दर्रा है, इसकी डिटेल मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। खारदुंगला, आप चाहें तो साथ साथ ही ये डिटेल लिख सकते हैं, खारदुंगला दर्रा, क्योंकि अलग से फिर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ ही आप भी मेरे साथ साथ लिखते हुए चलें, है ना। लिखें खारदुंगला दर्रा। सबसे पहले तो लिखें भारत की सबसे ऊंची सड़क इसी दर्रे से गुजरती है। भारत की सबसे ऊंची सड़क, भारत की सबसे ऊंची सड़क इसी दर्रे से गुजरती है, इसी दर्रे से गुजरती है। भारत की सबसे ऊंची सड़क इसी दर्रे से गुजरती है, ठीक है। दूसरा लिखो, यह दर्रा लद्दाख श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा लद्दाख श्रेणी में स्थित है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है, ठीक है। अब देखो, एक चीज जब मैंने ट्रांस हिमालय पढ़ाई थी तब वहीं मैंने ये चीज लिखवा दी थी कि जो खारदुंगला दर्रा है ना, ये देखो यहां पर एक, पहले वो थी काराकोरम श्रेणी, यहां है लद्दाख श्रेणी, और यहां पर है जास्कर श्रेणी। कौन श्रेणी? ये है जास्कर श्रेणी। तो जो काराकोरम और लद्दाख के बीच में यहां से निकलती है सियाचिन नदी, वो बहती है, और यहां से जो सिंधु नदी आ रही है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बह रही है, और यहां पर पाया जाता है खारदुंगला दर्रा। तो ये खारदुंगला दर्रा नुब्रा और श्योक नदी घाटी को जोड़ता है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। ये मैंने जब ट्रांस हिमालय पढ़ाया था वहीं मैंने आपको ये चीज क्लियर करवा दी थी ना। यह दर्रा नुब्रा नदी घाटी को, नुब्रा नदी घाटी को श्योक नदी घाटी से जोड़ता है, श्योक नदी घाटी से जोड़ता है। इस पेज पर हमने 4 दर्रे देखे, ठीक है। अब हम अगला मैप लेंगे, उस पर बात करेंगे, फिर एक कंप्लीट मैप पर सारी चीज़ों का पुनः रिवीजन कर लेंगे ताकि चीज़ें हमें समझ आ जाए। यहीं की यहीं नोट्स बनते जा रहे हैं, आप इन्हीं का प्रिंट निकलवा कर रख सकते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। पहला दर्रा देखा अघिल दर्रा, जो कि भारत का जो लद्दाख प्रांत है उसे चीन के सिकियांग प्रांत से जोड़ देता है। दूसरा देखा हमने काराकोरम दर्रा, भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन को जोड़ता है, और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। फिर हमने देखा चांगला दर्रा, इस दर्रे से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है, तथा इस दर्रे से भारत की सबसे ऊंची सड़क गुजरती है। भारत की सबसे ऊंची सड़क इसी दर्रे से गुजरती है। ये दर्रा लद्दाख श्रेणी में स्थित है, और ये दर्रा नुब्रा नदी घाटी को श्योक नदी घाटी से जोड़ता है। ये 4 दर्रे हमने पहले मैप पर पढ़े हैं। एक बार कंप्लीट जब हम लास्ट मैप पर चलेंगे तो वहां मैं आपको दोबारा सारे मैप एक ही मैप पर समझाऊंगा, लेकिन अभी इन सिस्टमेटिक ढंग से चलिए आप। पहले हमने 4 दर्रे पढ़ लिए, अघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा और खारदुंगला दर्रा। अब हम पढ़ेंगे 5वां दर्रा, है ना। अगला पेज ले, अगला मैप लेते हैं, अगले मैप पर चलते हैं। अब हमने पढ़ लिए थे, देखो मैं जिनके नाम नहीं लिखूंगा ना उनको आप समझ जाना। अघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा और खारदुंगला दर्रा, ये हम पढ़ चुके हैं। ये रेड पेन वाले हम पढ़ चुके हैं। अब हम अगला दर्रा देखेंगे। अगला दर्रा है, ये मैं ले रहा हूं ग्रीन पेन ना, यहां एक दर्रा है, इसका नाम है थांगला दर्रा, थांगला दर्रा। इसमें लिखिए थांगला जो दर्रा है ना, इससे भारत की दूसरी सबसे ऊंची सड़क गुजरती है। थांगला दर्रा से भारत की दूसरी सबसे ऊंची सड़क गुजरती है। थांगला दर्रा
इससे भारत की दूसरी सबसे ऊंची सड़क गुजरती है। देखो, एक नंबर जो मैंने ऊपर डैश लगा रखा है, पहले मैं इनके नंबर भी सीरीज भी साथ ही लिख दूं। 1 अघिल दर्रा, 2 काराकोरम दर्रा, 3 चांगला दर्रा, 4 खारदुगला दर्रा और ये पांचवा हम पढ़ रहे हैं थांगला दर्रा। भारत की दूसरी सबसे ऊंची सड़क यहां से गुजरती है ना। 5 दर्रे हो गए। अब आ जाइए आप नीचे, है ना। एक दर्रा यहां पड़ता है, इस दर्रे का नाम है, 6 नंबर में यहां लिख देता हूं, जोजिला। क्या नाम है? जोजिला दर्रा। जो जिला लिखिए, जो जिला दर्रा, जो जिला दर्रा। कौन सी श्रेणी में पड़ता है? जोजिला दर्रा पड़ता है जास्कर श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में स्थित दर्रा, जास्कर श्रेणी में स्थित दर्रा। और जोजिला दर्रा करता क्या है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, लेह से जोड़ता है ना। तो अगर हम चाहें तो इन चारों को पहले मिटा दें, इनका कोई काम भी नहीं है वैसे, ये हमने वहां पढ़ ली। 5वां दर्रा हमने पढ़ा थांगला दर्रा ना। थांगला दर्रा को हमने देखा कि जो थांगला दर्रा है वो भारत की दूसरी सबसे ऊंची सड़क वहां से गुजरती है। 6ठा दर्रा है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जास्करण श्रेणी में स्थित दर्रा है और ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा? बड़ा लाचा दर्रा। तो यहां आ जाइए हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, और हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। इसे बारा लाचा दर्रा भी बोलते हैं, है ना। बड़ा लाचा या बारा लाचा दर्रा इसका नाम है। 1 मिनट ऊपर की तरफ ही लिखना पड़ेगा इसको। बड़ा लाचा, है ना। यहां लिखते हैं 7 नंबर, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। आप मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाते हुए चलें। मैप बनता है तो ठीक है, नहीं तो आइडिया लगा लें, एक ऐसे बॉक्स सा बना लें, ऐसे बॉक्स बना लें और उस बॉक्स में ऐसे लिखते हुए चलें, क्रॉस बना बना कर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। आपसे मैप में भरने के लिए कोई नहीं कहेगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन होंगे सामने, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये दर्रा किसको किससे जोड़ता है ना। तो ऐसे बॉक्स बना लोगे, वहाँ 1 नंबर लिख लीजिए, फिर उसके साइड में 1 नंबर पर आप लिख दीजिए कि ये दर्रा है और इसको ये इससे जोड़ता है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, मैप बनाना कोई ज़रूरी नहीं है ना। अब आइए, वापस आइए बड़ा लाचा दर्रा पे। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में स्थित दर्रा है, स्थित दर्रा। और ये करता क्या है? तो ये एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, मंडी, लाहौल जिले में स्थित है, को लेह लद्दाख से जोड़ता है, लद्दाख से जोड़ता है, से जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा देखिए आप, है ना। क्या देखना है? बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में स्थित दर्रा है और मंडी, जो कि लाहौल हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, को लेह लद्दाख से जोड़ता है। ये बड़ा लाचा दर्रा है। इसे बारा लाचा दर्रा भी कहते हैं, ये भी आप याद रख लें। यहीं पर लिख दें, कहीं जगह के कुछ किताबों में और कुछ नोट्स में ये आपको बारा लाचा दर्रा के नाम से भी मिल सकता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बड़ा लाचा या बारा लाचा दर्रा यही है जो हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी की पहाड़ियों में स्थित दर्रा है और ये मंडी को
लेह लद्दाख से जोड़ता है। ये बात आपकी याद होगी। अब एक और दर्रा है, अब लिखिए आप, वापस हम लेते हैं, ग्रीन पेन तो इधर है तो रेड ले लेते हैं ना। रेड पेन से आप लिखिए यहाँ पर 8 नंबर दर्रा, और इस दर्रे का नाम है सीप किला दर्रा। कौन सा दर्रा? यहाँ पर ही लिख दीजिए, ये 8 नंबर है और ये दर्रा है सीप किला दर्रा। सीप किला दर्रा। कौन सा दर्रा? सीप किला दर्रा। कंफ्यूज नहीं हो, समझ नहीं आ रही है ना तो कल वापस समझा दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन ये जो दर्रे हैं ना, ये यहीं क्लियर हो जाने चाहिए, बार बार इस पे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक बार ही इन दर्रों को समझ लो ताकि काम खत्म हो जाए। अगर बार बार आप इन दर्रों में लगे रहोगे तो सिलेबस कब पूरा होगा? इसलिए दर्रों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, एक बार अच्छे से समझ लो, उसके बाद याद कर लो। एक बॉक्स बना लो, इस टाइप का एक बॉक्स बनाओ ऐसे। उसमें आपको कोई मतलब नहीं है कि हिमालय, आपको केवल हिमालय के दर्रे लिख दो, ऊपर हिमालय के दर्रे 1 नंबर करके यहाँ लिखो, 2 नंबर यहाँ लिखो, 3 यहाँ लिखो, 4 यहाँ लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, 9 लिखो। जितने मैं दर्रे लिखवा रहा हूँ, बड़ा बॉक्स बनाना है आपको, 4-4 के छोटे बॉक्स बना लो। जैसे कि जब मैं 4-4 के मैप लेके चल रहा हूँ तो आपको 4-4 का बॉक्स बनाना है ना, तो ऐसे बनाओ, एक बॉक्स बनाओ ऐसे, 1 2 3 4, ठीक है। और उनमें आप भर दो, 1 पे अगिल दर्रा, 2 पर काराकोरम दर्रा, 3 पे चांगला दर्रा, 4 पे खारदुंगला दर्रा, और चारों की डिटेल लिख दो बॉक्स के ही चारों साइड में। फिर दूसरा बॉक्स बनाओ, 5 6 7 8 इस प्रकार बॉक्स बना लो। एक बार जब बना लोगे ना, एक बार जब आप अच्छे से इन दर्रों को समझ लोगे तो बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब बात करते हैं हम सीप किला दर्रे की। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये दर्रे हैं, अगर आप लोग समझ रहे हैं और भी अपने जो भाई हैं जिनको अच्छी लगे क्लास वो देख सकते हैं, उनके समझ में आए तो वो भी समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करके हुए चलनी है ना। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं हम सीप किला दर्रे की। सीप किला दर्रा जो है ना, ये भी जास्कर श्रेणी में, हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में, हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में स्थित है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, इस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इस दर्रे से सतलज नदी, एक दर्रा इससे पहले भी हमने पढ़ा था जिससे सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती थी, उस दर्रे का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। यदि आपको याद है उस दर्रे का नाम, तो उस दर्रे का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा दर्रा था जिससे सिंधु नदी भारत में प्रवेश कर रही थी। उस दर्रे का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना। आगे चलते हैं हम। ये 8 दर्रे हो गए। अब तक हमने 8 दर्रे पढ़े। कौन कौन से पढ़ लिए हमने पढ़े, पहला दर्रा हमने देखा था। कौन सा दर्रा देखा पहला, आप बताइए मुझे, नहीं तो मैं बताता हूँ, फिर आपको याद दिलाऊं मैं। पहला हम दर्रा हमने कौन से देखा था? पहला दर्रा अघिल दर्रा देखा, फिर काराकोरम देखा, फिर चांगला, खारदुंगला, थांगला, जोजिला, बड़ा लाचा, सीप किला। ये 8 दर्रे हम पढ़ चुके हैं। अब हम अगले दर्रे की बात करेंगे और उस दर्रे का नाम होगा माना और नीति दर्रे। इनमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, क्या याद रखना है वो हम अगली स्लाइड में बात करते हैं। अब पहले हम लद्दाख में देख रहे थे, फिर हमने देखा हिमाचल प्रदेश में, अब हम आ गए हैं उत्तराखंड पर, है ना। तो उत्तराखंड के दर्रे देखते हैं अब, है ना। ये सारे के सारे नोट्स आपको एवरग्रीन पाठशाला का जो टेलीग्राम चैनल है ना, उस पर आपको मिल जाएंगे। जैसे ही हिमालय पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट होगा, ये जो पीपीटी है, इस पीपीटी की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, है ना। तो आप उस चैनल को भी उस चैनल या उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मिनट, चलो रहने देते हैं, है ना। आगे बात करें हम, तो अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रों की। यहां चलेंगे तो यहां एक दर्रा मिलेगा हमें 9 नंबर का, जिसे हम बोलेंगे माना दर्रा, माना दर्रा। और 10 नंबर का एक दर्रा मिलेगा, उस दर्रे को हम बोलेंगे नीति दर्रा, नीति दर्रा। अब ज़्यादा कुछ तो आप इसमें ध्यान रखो मत, है ना। मैं आपको 2 चीज़ें लिखवा रहा हूं, उनको आपको ध्यान रखना है। नीति दर्रा,
इन दोनों के लिए ये सेम चीज है ना। इसमें आप लिख दीजिए ये दर्रे उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय में पाए जाते हैं। कुमायूं हिमालय में पाए जाते हैं। कुमायूं हिमालय में पाए जाते हैं। बस इतना ही याद रखना है। माना और नीति दर्रा, ये दोनों दर्रे जो हैं ये कुमाऊं हिमालय में पाए जाते हैं और उत्तराखंड में हैं। ये बात आपको याद रखना। अब बात करें अगले दर्रे की। अगला दर्रा है, ये मैंने ग्रीन से बना दिया, ये दर्रा। इस दर्रे का नाम है लिपू लेख दर्रा। लिपू लेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लिपू लेख दर्रा। इस दर्रे के बारे में लिखिए, 1 मिनट। चलो लिखना शुरू कीजिए। लिपू लेख दर्रा, 11 नंबर पर हेडिंग डालिए, लिपू लेख दर्रा। लिपू लेख दर्रा। पहले तो लिखिए भारत, चीन, नेपाल की सीमा पर स्थित दर्रा। नेपाल की सीमा पर स्थित दर्रा। नेपाल की सीमा पर स्थित दर्रा। ठीक है, क्या देखा हमने? लिपुलेख जो दर्रा है ना, वो भारत, चीन और नेपाल की सीमा पर स्थित दर्रा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा लिखिए, उत्तराखंड की कुमायूं पर्वतमाला श्रेणी में स्थित दर्रा है। कुमायूं हिमालय में स्थित दर्रा। कुमायूं हिमालय में स्थित दर्रा। ठीक है, 2 चीजें पढ़ ली हमने इसके बारे में। तीसरा है कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले यात्री इसी दर्रे का प्रयोग करते हैं। इसी दर्रे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और चौथा इसमें लिखिए, ये भारत चीन को व्यापारिक स्थल मार्ग प्रदान करता है। क्या? एक चीज और लिख दीजिए, भारत और चीन के लिए, भारत और चीन को व्यापारिक स्थल मार्ग प्रदान करता है। 11 दर्रे कंप्लीट हो गए हमारे। इस पर हम 3 ही करेंगे इस स्लाइड में, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बची है। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पे जो दर्रे होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको सारे दर्रों को अच्छे से याद रखना है। अब तक हमने कौन कौन से दर्रे पढ़ लिए? पहला पढ़ा हमने अघिल दर्रा, दूसरा पढ़ा हमने काराकोरम, तीसरा पढ़ा चांगला दर्रा, चौथा पढ़ा खारदुंगला, पांचवा थांगला, छठा जोजिला, सातवां पढ़ा हमने बड़ा लाचा, आठवां पढ़ा हमने सीप किला, 9वां माना, 10वां नीति और 11वां लिपू लेख दर्रा। तो 11 दर्रे हम अब तक पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं ये सभी दर्रे आपके समझ में आ रहे होंगे। यदि नहीं समझ में आ रहे ना, कोई लोड वाली बात नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं। कल हम वापस इन पर दोबारा चर्चा करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। आप अभी क्लास नहीं देख रहे, बाद में क्लास देखें, तो तब भी आप कमेंट बॉक्स में किसी भी दर्रे के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। हम उस पर दोबारा चर्चा कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं बताएं, तो आपको बताना होगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि सिंधु नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है। उसका जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इस क्लास के अंत में मैं भी उसका जवाब आपको बता के जाऊँगा। ठीक है, तो आप कम्युनिकेट करते रहें। जब आप एक दूसरे हम आपस में बातें करेंगे ना, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। अब हम चलते हैं अगले पेज पर।
अब पढ़ेंगे हम 12 नंबर का दर्रा, है ना। रेड पेन से मैंने एक दर्रा बनाया है यहां पर। ये दर्रा है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल बुर्जिल दर्रा, है ना। अब इस दर्रे के बारे में सुनिए, यहां लिख देता हूं मैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान, पाक के मध्य नियंत्रण रेखा पर स्थित दर्रा, नियंत्रण रेखा पर स्थित दर्रा, स्थित दर्रा। यह दर्रा सुरक्षा की दृष्टि से, यह दर्रा सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है, ये दृष्टि से संवेदनशील है, दृष्टि से संवेदनशील है। ये दर्रा, यह दर्रा, लिखते रहिए आप साथ साथ, भारत पाक के मध्य नियंत्रण रेखा पर स्थित दर्रा है, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा पर स्थित दर्रा। यह दर्रा सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को, यह दर्रा कश्मीर घाटी को, यह दर्रा कश्मीर घाटी को, यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के, यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई, लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है, देवसाई मैदानों से जोड़ता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, इसमें इतना ही। और ये महान हिमालय श्रेणी में स्थित है, महान हिमालय श्रेणी में स्थित दर्रा, महान हिमालय श्रेणी में स्थित दर्रा, ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट दर्रा है। आपसे पूछ ले एक चीज और है इसमें, वो भी हम अभी लिखेंगे। भारत और पाक के मध्य नियंत्रण रेखा पर स्थित दर्रा कौन सा है? बुर्जिल दर्रा। सुरक्षा दृष्टि संवेदनशील है, ये तो आपको लिखना ही है। कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो बुर्जिल दर्रा जोड़ता है, ये बात आपको याद रखनी है। महान हिमालय श्रेणी में स्थित दर्रा है। और इसके साथ साथ एक चीज और आपको याद रखनी है कि बुर्जिल दर्रा मध्य एशिया का मार्ग प्रदान करता है। यह दर्रा मध्य एशिया का, यह दर्रा मध्य एशिया का, यह दर्रा मध्य एशिया का मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, ये दर्रा मध्य एशिया का मार्ग प्रदान करता है। अब आते हैं हम दूसरे दर्रे पर। उस दर्रे का नाम है पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल जो दर्रा है वो मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। ठीक है, ये हो गया 13 नंबर का दर्रा ना। पेन चेंज करते हैं पहले। पीर पंजाल, इधर लिखें पीर पंजाल दर्रा। इधर नहीं, इधर आ जाइए, इसके नीचे आइए। पीर पंजाल दर्रा हम यहां लिखेंगे। पीर पंजाल मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित दर्रा, मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दर्रा, की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दर्रा, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दर्रा। ये जो दर्रा है ना, ये दर्रा पीर पंजाल जो दर्रा है, ये एक गांव पड़ता है कूल गांव, उसको कोठी गांव से जोड़ता है। और ये संवेदनशील दर्रा है। और इस दर्रे के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, मध्यकालीन जो मुगल रोड निकलती थी ना, वो इस पीर पंजाल दर्रे से गुजरती थी। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं अगले दर्रे की। इसमें कुछ नहीं है, मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दर्रा, इतना ही आप याद रखें। अब बात करते हैं हम अगले दर्रे की। अगला दर्रा है बनिहाल दर्रा।
कौन सा? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दर्रा है और ये दर्रा कश्मीर जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसे कश्मीर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है ना। तो आपको एक दर्रा बनाना है, ये बना दिया मैंने, बनिहाल दर्रा, है ना। कौन सा दर्रा? ये बना दिया मैंने, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन बनिहाल दर्रे की। लिखिए बनिहाल दर्रा। पहला तो लिखिए पीर पंजाल श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दर्रा। बनिहाल जो दर्रा है वो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ये बात आपको याद रखनी है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दर्रा बनिहाल दर्रा। दूसरा आपको देखना है कि ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। इसे कश्मीर का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसे कश्मीर का प्रवेश द्वार कहते हैं। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दर्रा है और ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। इसे, या जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, कश्मीर को छोड़ो, श्रीनगर भी लिख लो तो भी ठीक है। जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, इसे कश्मीर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कश्मीर की जगह आप श्रीनगर भी लिख सकते हैं, श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक बिंदु और लिखिए, इससे जोहार सुरंग गुजरती है। जोहार सुरंग इसी दर्रे से गुजरती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। जोहार सुरंग, जोहार सुरंग इसी दर्रे पर है, इसी दर्रे पर, इसी दर्रे पर स्थित है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट दर्रा, ठीक है। अब हम लेते हैं ग्रीन पेन। ये एक दर्रा मैंने बनाया है और इस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, एक बार फिर देख लीजिए, ये है रोहतांग दर्रा, दोनों तरफ बर्फ, बीच से रोड, है ना। देखिए अच्छे से, देखिए कितना शानदार व्यू आता होगा जब लोग यहाँ घूमने जाते होंगे। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है रोहतांग दर्रा, है ना। लोग लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ हर साल घूमने जाते हैं। ये रोहतांग दर्रा है, आइस है, बीच में रोड बने हुए हैं, बहुत ही शानदार दर्रा है ना। चलिए अब रोहतांग दर्रे के बारे में हम लिखते हैं। 15वां है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा मध्य हिमालय की धौलाधर श्रेणी में स्थित है। धौलाधर, अब आप सोचेंगे सर मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, जो जैसे कोई भी इंसान या कोई भाई हमारा डायरेक्ट ये क्लास देख रहा है और उसको ये आ गया धौलाधर श्रेणी, अब वो सोच में पड़ गया होगा कि धौलाधर श्रेणी कहाँ थी। तो ये धौलाधर श्रेणी वही श्रेणी है जो मध्य हिमालय के हमने प्रादेशिक नाम पढ़ाए थे, तो उसके लिए आपको मध्य हिमालय की क्लास देखनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप सिस्टमेटिक ढंग से चलें। पहले पहली क्लास देखें जो हमने बेसिक सी क्लास ली थी भारत की भौतिक विभाजन की, जिसमें हमने सभी भौतिक विभाजन बताए थे। फिर हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो हमने शुरू किया था, वहाँ से शुरू करें और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचे। चीज़ें वहीं से क्लियर होती हुई आएंगी ना, तो सिस्टमेटिक ढंग से पूरी याद हो जाएंगी। और यदि सीधे आप यहीं आएंगे ना, तो फिर वो चीज़ें मुश्किल हैं, वो याद होना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे धौलाधर श्रेणी, तो अब कईयों को नहीं पता होगा कि धौलाधर श्रेणी कहाँ है। धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय का प्रादेशिक नाम है, ठीक है। मध्य हिमालय के विभिन्न प्रकार के जो प्रादेशिक नाम है वो धौलाधर श्रेणी नाम है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। अब देखते हैं धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी में स्थित दर्रा। धौलाधर श्रेणी में स्थित दर्रा कितनी हाइट है इसकी? 13,050 फीट इसकी हाइट है। लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ। 13,050 फीट इस दर्रे की हाइट है।
अब उसके बाद देखें, ये दर्रा जोड़ता किसको है? ये कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। यह दर्रा कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। अटल सुरंग इसी दर्रे पर निर्मित है ना? अटल सुरंग इसी दर्रे पर निर्मित है। इसी दर्रे पर निर्मित है। ठीक है, ये था रोहतांग दर्रा। हमने 15 दर्रे आज पढ़ लिए हैं। अब हम उत्तर भारत के दर्रे पढ़ेंगे, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। नॉर्थ के जो दर्रे थे ना, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमालय वाला क्षेत्र जो आता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनके जो दर्रे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं 15 दर्रे। अब कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम उत्तर भारत के दर्रे पढ़ेंगे। एक बार जितने दर्रे हमने पढ़े हैं उन सभी का एक बार हम रिवीजन करते हैं, है ना? तो आप भी मेरे साथ साथ आइए, एक पूरा मैप लेते हैं, उसमें बनाएंगे। चीज़ें नहीं बताएंगे, बस एक लिखेंगे, दर्रे का नाम लिख देंगे, 2 लिखेंगे, दर्रे का नाम लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे ना। तो आइए हम चलते हैं। ये रोहतांग दर्रा है, एक बार फिर देख ली कितना शानदार व्यू है। जब भी आपको टाइम मिले रोहतांग दर्रा घूमने जरूर जाना। अब बात करते हैं इसकी, है ना? एक बार मैं थोड़ा जूम कर लूं इसको। अब हम बनाना शुरू करते हैं इस पे, या लिखना शुरू करते हैं ना। और जूम कर लें एक बार। ज़्यादा हो गया। अब ठीक है ना? चलिए लिखना शुरू करें। तो पेन तो बाद की बात है, अभी पहले ग्रीन, ये मैंने येलो का नाम है। इस पेन से पहला दर्रा बनाया है। इस दर्रे का नाम है अघिल दर्रा। अघिल दर्रा, इतना ही लिखेंगे, अघिल। और ये आपको याद आना चाहिए कि अघिल दर्रा है। अघिल दर्रा क्या था? भारत का जो लद्दाख प्रांत था उसे चीन के सिकियांग प्रांत से जोड़ रहा था, है ना? ये था अघिल दर्रा। दूसरे दर्रे की बात करें तो यहां एक दर्रा और था। इस दर्रे का नाम था काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, ये दूसरा दर्रा था ना। इस दर्रे का क्या काम था? काराकोरम जो दर्रा है ना, ये भारत को चीन से जोड़ता है और काराकोरम श्रेणी में स्थित दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। इसके बाद तीसरा दर्रा है चांगला दर्रा। चांगला दर्रा, ये मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सिंधु नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, तो वो दर्रा यही है। चांगला दर्रे से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। एक बार अच्छे से लिखें इनको, ये सही ढंग से लिखे नहीं जा रहे, एक बार फिर लिखते हैं ना। अब सही लिखा जाएगा। पहला दर्रा अघिल दर्रा। फिर दूसरे दर्रे की बात करें तो दूसरा दर्रा है काराकोरम। काराकोरम दर्रा। तीसरे की बात करें तो तीसरा दर्रा है चांगला दर्रा। कौन सा दर्रा है? चांगला। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि सिंधु नदी चांगला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। यही सवाल मैंने आपसे क्लास के बीच में पूछा था, जिसका मैंने आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए कहा था, है ना? इसके बाद चौथा दर्रा था खारदुंगला। खारदुंगला दर्रा, ठीक है। पांचवा दर्रा था थांगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा के बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी थी। क्या क्या पढ़ाया था? नुब्रा नदी घाटी को श्योक नदी घाटी से जोड़ता है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। इस दर्रे से भारत की सबसे ऊंची सड़क गुजरती है, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने पढ़ाया आपको थांगला दर्रा। थांगला दर्रा, थांगला दर्रा में मैंने आपको बताया था कि इससे भारत की दूसरी सबसे ऊंची सड़क गुजरती है। थांगला दर्रे के बाद हमने पढ़ा था जोजिला।
जोजिला। और जोजिला के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जास्कर श्रेणी में स्थित दर्रा है जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये मैंने आपको बताया था जोजिला दर्रे के बारे में। अब आगे बात करते हैं 7वें दर्रे की। तो 7वां दर्रा था हमारे पास बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा की दर्रा के बारे में मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। और बड़ा लाचा दर्रा लाहौल की जो मंडी नामक स्थान है उसे लेह लद्दाख से जोड़ता है ना। ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद 8वें दर्रे की बात करें, ये मैंने 8वां दर्रा बना दिया और इसका नाम था सीप किला दर्रा। सीप किला दर्रा। इस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं 9 नंबर दर्रा। 9 नंबर है माना दर्रा और 10 नंबर है, दोनों मैं एक ही पेन से बना रहा हूं, 10 नीति दर्रा। माना और नीति। एक बार यहां से थोड़ा मैसी सा हो गया, एक बार वापस मिटा के दोबारा लिख देते हैं ना। 6 हो गए थे। ये 7वां बड़ा लाचा। बड़ा लाचा दर्रा। फिर हमने 8वां देखा सीप किला। कौन सा दर्रा था? सीप किला। सीप किला के बाद 9वां नंबर था माना। 10वां था नीति और 11वां था लीपू लेक। लीपू लेक। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर, मैं एक बार दोबारा इनको समझा दूं। माना और नीति दर्रे के बारे में तो आपको इतना याद रखना है कि उत्तराखंड में स्थित है और ये कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणियों में। कुमायूं जो हमने प्रादेशिक विभाजन किया था हिमालय का, उसमें जो कुमायूं हिमालय देखा था उसके भाग है। लीपू लेक दर्रा भारत, चीन और नेपाल की सीमा पर स्थित है। लीपू लेक दर्रे से जो व्यक्ति कैलाश और मानसरोवर की यात्रा करते हैं उनका मार्ग प्रदान किया जाता है और ये भारत और चीन के बीच व्यापारिक मार्ग भी प्रदान करता है। ठीक है, व्यापारिक स्थलीय मार्ग प्रदान करता है लीपू लेक दर्रा। ये चीज आपको इनके बारे में याद रखनी। अब चलते हैं हम 12वें दर्रे पर। 12वें दर्रे की बात करें तो ये दर्रा है बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, भारत और पाक को जोड़ता है या भारत से मध्य एशिया जाने का मार्ग प्रदान करता है। ये कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। उसके बाद 13वां दर्रा हमने देखा पीर पंजाल। पीर पंजाल है ना। पीर पंजाल के बारे में मैंने बताया था कि मध्यकालीन मुगल रोड इस दर्रे से गुजरती थी, पीर पंजाल दर्रे से। उसके बाद बनिहाल दर्रा 14 नंबर। बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो बनिहाल दर्रा है ना, ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और इस दर्रे को कश्मीर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है या जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, इसलिए इसे कश्मीर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके बाद 15वां दर्रा था और उस दर्रे का नाम था रोहतांग दर्रा। इस दर्रे की मैंने आपको पिक भी दिखाई है, फोटो दिखाई है रोहतांग दर्रे की। रोहतांग दर्रा 13,050 फीट की ऊंचाई पर है। अटल सुरंग रोहतांग दर्रे पर है, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे पर है और ये लाहौल स्पीति को कुल्लू से जोड़ता है। इसे लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है।
ये दर्रे कुल मिला के आज हमने पढ़े हैं। कल हम उत्तर भारत इस वाले क्षेत्र के जो दर्रे हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं।